Hello friends, my name is Sandeep and you are watching Methods of Channel. Now आज हम न्यू टॉपिक न्यू यूनिट शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। जैसे हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि थर्मो मीन्स हीट और डायनेमिक्स मीन्स मोशन। मोशन ऑफ हीट से क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम इस थर्मोडायनेमिक्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या चीज़ है, इसकी जो डेफिनेशन क्या कहती है कि ये वो ब्रांच है साइंस की, द ब्रांच ऑफ साइंस। उसमें क्या है कि हम स्टडी करते हैं, क्या चीज़ स्टडी करते हैं इस ब्रांच में, स्टडी करते हैं हम इंटरेक्शन ऑफ हीट या वर्क विथ केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल चेंजेस ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है हमारी, मान लो हमारे पास जैसे स्टेट्स होती हैं, कौन सी हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस टाइप में स्टेट्स होंगी, तो हीट जब पास करती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। या फिर हम कभी केमिकल रिएक्शन करते हैं, मान लो दो लिक्विड मिलाए और उन्होंने गैस प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, तो उसमें भी क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज होगी। वैसे ही हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, कुछ भी हम डाल रहे हैं, मान लो मिक्स कर रहे हैं कंपाउंड्स को, और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके बारे में बताता है। अब पहली चीज़ जो है हमारे पास, इसकी कुछ हम देख लेते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, पहली बात तो वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे काम करती है। वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे काम करती है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम नहीं रहते इसमें। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे। इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को बताती है, ठीक है। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट को बताती है, ना ये रेट को बताती है, ठीक है। ना इसको रेट से कोई लेना देना है और ना ही पाथ से कोई लेना देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने रिएक्टेंट डाला और हमें सीधा प्रोडक्ट मिल गया, वो चीज़ ये बताएगा, ठीक है। उसके बीच में क्या चीज़ हमारे पास कोई इंटरमीडिएट बना या वगैरह, उसके बारे में ये बात नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ ये बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में। ये जो चीज़ है इसकी बात करेंगे हम, रेट की बात करेंगे हमारे पास कि केमिकल रिएक्शन जो है वो फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है और क्यों हो रही है, वो सब बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ क्या होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करेंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लेंगे हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने सिंपली क्या करना है, हीट या वर्क से क्या चेंजेस आ रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, या फिर स्टेट में उसकी कंपाउंड के, उसको हमने इसमें स्टडी करना है। इसका मतलब है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं। नाउ हमने पीछे तो देख लिया कि थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टडी क्यों करनी है। इसमें सब में जो है हमारे पास एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम किसी चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हीट की फॉर्म में क्यों ना हो, वो हमें क्या करता है, कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाता है। उस चेंजेस को स्टडी करने के लिए डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास चैप्टर बने हुए हैं, वो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ है, जहाँ पे हम इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ये कोई भी प्रोसेस, वो पार्ट, ठीक है, कोई भी पार्ट जो जहाँ पे हम यहाँ पे प्रोसेस को एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे प्रोसेस को एनालिसिस करते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं हम ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे नोट करते हैं, वो हमारे पास पार्ट क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में हम उसे सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और कोई भी जो बाकी पार्ट रह गया है, इंक्लूडेड एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, मतलब जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं, जहाँ पे एनालिसिस अलग अलग ले रहे हैं, वहाँ से अलग जो पार्ट होगा, जो उसको छोड़ के जो बाकी सारा पार्ट होगा, उसको हम कहेंगे सराउंडिंग्स। अब यहाँ पे हमारे पास समझ आ गया, उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग्स कहेंगे।
अब हमारे पास जो यूनिवर्स है जिसमें हम रहते हैं, मान लो जो यूनिवर्स है उसमें हमारे पास क्या है, अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिला दूंगा, अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिला देंगे तो हमारे पास एक सिस्टम प्रॉपर बनता है, उसको हम क्या कह देते हैं, यूनिवर्स कह देते हैं। ठीक है, अब जब सिस्टम, अगर मैं मान लो यहाँ पे हम अर्थ पे हैं, हम अर्थ पे कोई एनालिसिस ऑब्जर्वेशन हमारे पास अर्थ पे ही होंगी। ठीक है, तो हम जो अर्थ पे ही ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, सिस्टम है। और जो बाकी हमारे पास जो गैलेक्सी होगी चारों तरफ जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, सराउंडिंग्स हो जाएंगी। उन दोनों को मिलके हमारे क्या मिलेगा, ये हमारा क्या है, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स किससे मिलके बना होगा, हमारे पास एक सिस्टम और हमारे पास उसके साथ में सराउंडिंग्स। सिस्टम वहाँ वो है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, प्रोसेस एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास जो सराउंडिंग्स है वो क्या है, सिस्टम से अलावा जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग मतलब क्या है, सब कुछ, वो क्या होगी, हमारी सराउंडिंग्स हो। और इन सबको मिला के हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। यहाँ पे बात समझ आ गई। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ सिस्टम। हमने सिस्टम तो कर लिया, क्या चीज है जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ सिस्टम का। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमारे पास जो पहला सिस्टम आता है वो आता है ओपन सिस्टम का। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जहां पे हमारे पास एनर्जी एंड एज वेल एज मास ट्रांसफर हो। अब यहाँ पे हमने क्या चीज पढ़ रहे हैं, अब हमें ये, मैंने ये बताया कि जो हमारे पास एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म में होती है यहाँ पे। ठीक है, हम किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं, वो क्या करता है, हमें कुछ ना कुछ चेंज देता है। ठीक है, उस चेंज को स्टडी कर रहे हैं हम अलग अलग ब्रांचेस में। हमारे पास क्या है, हीट को देने के बाद जो चेंज आएगा वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, और मास भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कप ऑफ टी का। एक गर्म चाय का यहाँ पे हमारे पास कप है, अगर मैं उसको वैसे ही रख दूँ, अगर मान लो उसको मैं गर्म को ही रख दूँ, तो वो क्या करेगा, हीट तो ट्रांसफर करेगा, साथ ही साथ क्या होगा, वो खुद भी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर मैं सी वाटर को ले ले, सन के अंडर क्या होगा, वो क्या करेगा, अपने आप को इवेपोरेट करेगा। सिंपली वैसे ही क्या है, यहाँ पे हमारे पास कप ऑफ टी में क्या होगा, वाटर की तरह वो भी इवेपोरेट होएगी, और वहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले वो हॉट होएगी और वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कूल। क्योंकि हमारे पास मान लो ये कप ऑफ टी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सराउंडिंग्स है वो कोल्ड है और ये सराउंडिंग हमारे पास हॉट है, तो क्या करेगा, ये सराउंडिंग भी इनकी तरह, हमारे पास ये सिस्टम भी इनकी तरह सराउंडिंग की तरह बनना चाहेगा। हमेशा हर एक चीज़, ये बात सब सिंपल होती है, अगर हम केमिस्ट्री भी पढ़ें या साइंस कुछ भी पढ़े, हमारे पास जो मेन चीज़ होती है, कोई भी सिस्टम है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। ठीक है, कोई भी सिस्टम टेंस्ड फॉर्म में रहना नहीं चाहता, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मान लो मैं एक तार को खींच रहा हूँ, ठीक है, रबड़ को खींच रहा हूँ, एक तार को या रबड़ को खींच रहा हूँ, तो वो मैं छोड़ता हूँ तो वो वापस आ जाती है। एक स्प्रिंग ले लें या फिर कोई रबड़ ले लें तो वो वापस आ जाती है। क्यों वापस आ जाती है, वो नहीं रहना चाहती उस टेंस्ड फॉर्म में, वो हमेशा किस फॉर्म में रहना चाहेगी, इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहना चाहिए। वैसे ही ये हॉट है और चारों तरफ सराउंडिंग इसकी कोल्ड है, मतलब सिस्टम के सराउंडिंग्स क्या है, कोल्ड है, तो वो क्या करना चाहेगी, अपने आप को क्या करना चाहेगी, कोल्ड करना चाहेगी। तो वो अगर वो कोल्ड करना चाहेगी, अब यहाँ पे हमारे पास ओपन सिस्टम है, तो ये इवेपोरेट भी होगा। अगर हॉट से कोल्ड होना है, हॉट से कोल्ड तो हो रहा है हमारे पास, और ये क्या होगा, इवेपोरेट भी होगा, तो इसमें क्या होगा, मास भी कम हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, मास भी। अगला हमारे पास जो सिस्टम है वो है क्लोज सिस्टम का। क्लोज सिस्टम हमारे पास क्या है कि इसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं होता, मास ट्रांसफर नहीं होता। कैसे रख लेंगे, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक कप ऑफ टी है, ठीक है, हॉट है, और ये मैंने इसके ऊपर एक प्लेट लगा दी, प्लेट लगा दी। प्लेट लगाने के बाद यहाँ पे ये तो कोल्ड है, सराउंडिंग्स तो कोल्ड है, तो ये कोल्ड तो होना चाहेगा ही, इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। तो क्या करेंगे,
ये धीरे धीरे कोल्ड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इवेपोरेशन भी हो रही है, स्लो स्लो इवेपोरेशन भी हो रही है। लेकिन वो इवेपोरेशन क्या होगी, वो जो प्लेट होती है उसके ऊपर क्या हो जाएगी, वहाँ पे जमा हो जाएंगी। जो वो वाटर मोलिक्यूल्स है, वाटर वेपर्स है, वो वहाँ पे जमा होने के बाद कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होकर वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो जो इस सिस्टम में यहाँ पे ये जो सिस्टम है, इसके अंदर मास नहीं चेंज हुआ है। जितना इसमें यहाँ पे टी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि वो वहां जाके कंडेंस होके वापस आ जाएगा। मतलब क्या है, जितना उसमें उसके अंदर लिक्विड था वो लिक्विड उतना ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा। लिक्विड की उसमें क्या कहते हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जो हमारे पास चीज़ है वो क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम में ये ट्रांसफर होके कोल्ड हो जाएगी, क्योंकि इसका जो एनर्जी ट्रांसफर है ये हॉट से क्या हो जाएगी, अपना जो गर्म जो है ये बाहर को छोड़ देगी, और वो बाहर क्या है, कोल्ड है। तो वो क्या कर लेगा, इसको कंपनसेट करने के बाद इसको भी क्या कर देगा, कोल्ड कर देगा। ठीक है, अगला हमारे पास जो सिस्टम है वो है आइसोलेटेड सिस्टम है। अगला हमारे पास क्या सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास, इसमें तो या तो देखो सिंपल क्या बात है, ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ना ही मास ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ना ही मास। अगर मैं इसका एग्जांपल देखें तो ये होते हैं थर्मोफ्लास्क जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास चाय गर्म की गर्म ही रहती है, हॉट वाटर बॉइल्ड ही रहता है। लेकिन वो कुछ समय बाद, अगर हम ये देखें कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है पर भी ऐसा कुछ होता नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर हम थर्मोफ्लास्क भी देखें, उसमें भी चाय डालेंगे तो कितना 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक गर्म रह सकते हैं, उसके बाद वो ठंडी होनी शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। तो इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, चाहे वो कम अमाउंट में ट्रांसफ़र करे, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। अगर हम यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल अगर कहें जो है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम का, वो है यूनिवर्स। ठीक है, ये हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम यूनिवर्स के बाहर ना कोई एनर्जी भेज सकते हैं, ना वहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। हम कुछ भी कर रहे हैं वो यूनिवर्स के अंदर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। इसमें थोड़ा सा ये है कि हाँ, इसको हम ले सकते हैं एज ए एग्जांपल, बट इसमें क्या चीज़ है कि एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, बट वो लिटिल अमाउंट में हो रही है, हमें नहीं पता लग रहा है, लेकिन वो हो रही है। क्योंकि कुछ घंटे या एक दिन के बाद वो जो चाय है वो ठंडी हो जाएगी, वो बॉयल्ड वाटर है जो वो ठंडा हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ, इसको अगर हम रियल लाइफ में रखें तो इसको एक तरह से एग्जाम्पल को ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल में लिखा है। और एक और एग्जाम्पल आपको बता दिया है जो है वो है यूनिवर्स। ठीक है, जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास क्या है, एनर्जी जो है वो ना हमारे पास एक्सचेंज हो रही है, ना मास एक्सचेंज हो रहा है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या चीज़ है, ये एक तरह के फंक्शंस हैं, इनको मैथमेटिकल फंक्शन की तरह ले सकते हैं हम, जो कि क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि जो हमारे पास जो सिस्टम है वो किस स्टेट में है, उसको हमें अगर पता लगाना है तो हम उसको के लिए क्या यूज़ करते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है, अगर मान लो मैं बताऊं आपको, जैसे हमारे पास लिक्विड है, कोई हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें लिक्विड यूज है, लिक्विड है जो स्टेट है उसकी, तो उसमें हम क्या लेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, सिंपली वॉल्यूम। अगर गैशियस है तो प्रेशर काउंट करते हैं। अगर हमारे पास सिंपली और कोई चीज़ देखें तो हम टेम्परेचर काउंट कर लेते हैं। अगर हम अब देखें थर्मोडायनेमिक्स में, जहाँ पे एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी। ये कुछ टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स की जो आगे मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आपको पता लगते रहेंगे, अभी नई लग रही होंगी। अगला जैसे हमारे पास है एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ऐसे बहुत सी टर्म्स हैं, एक्सेट्रा बहुत सी टर्म है, जिससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है ये हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वो फंक्शन है या वो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि हमें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम को। ठीक है, ये हमारी इस पर डेफिनेशन बन जाएगी। अब हमारे पास जो एग्जांपल्स आ गए हैं वो मैंने बता दिए हैं, वॉल्यूम लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, हम चीज़ का टेम्परेचर लेते हैं, इंटरनल एनर्जी को चेक करते हैं। जो भी ये चीज़ें हैं इनसे पता लगता है कि हमारी जो सिस्टम है वो किस स्टेट में है। ठीक है, अब जो है हमारे पास अगली चीज़ है, अगर कोई या वन या मोर
वन या मोर देन वन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, वन या मोर देन वन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज चेंजिंग, ठीक है। अगर मान लो एक या एक से ज्यादा कोई भी वेरिएबल है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो अपना कुछ चेंज दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली क्या है कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या है, रिएक्शन इज गोइंग ऑन, यहाँ पे हमारे पास ये है कि रिएक्शन हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, तभी यहाँ पे अगर थर्मोडायनेमिक, हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है, कोई भी स्टेट है, हम मोस्टली क्या करते हैं, कोई भी स्टेट है उसका हमने वॉल्यूम चेक कर लिया, हमारा प्रेशर चेक कर लिया, टेम्परेचर चेक कर लिया, इंटरनल एनर्जी चेक कर ली, तो अब हम वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, मान लो केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो अब हमारे पास क्या होएगा, अगर हमने रिएक्शन करवानी है तो उसमें हमें कैसे पता लगेगा, या तो वॉल्यूम चेंज हो जाए उसका, या प्रेशर चेंज हो, या टेम्परेचर चेंज हो, या इंटरनल एनर्जी चेंज हो, ठीक है, कुछ ऐसे चेंज होंगी, वेरिएबल्स चेंज होंगे, तो उसमें क्या होगा, हमें पता लगेगा कि जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो टेक प्लेस कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट है सिस्टम की वो कुछ चेंज दिखा रही है, ठीक है, समझ आ गई। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब क्या है, स्टेट ऑफ द सिस्टम कुछ चेंज दिखा रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट क्या करता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, तो मतलब क्या है, कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में कोई ना कोई चेंज आएगा जिसके कारण हमारे पास पता लगेगा कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये बताता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। नाउ हमने पीछे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की डेफिनेशन की, अब हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटेंसिव और दूसरा है हमारे पास एक्सटेंसिव, दो टाइप की यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो इंटेंसिव होता है, जो ये है, इट डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और जो एक्सटेंसिव है हमारे पास, ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सिस्टम, कि अगर मान लो हम सिस्टम के मास को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या आती है, इंटेंसिव में आता है हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और हमारे पास अगला है वॉल्यूम एटसेट्रा। और हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आती हैं, वो आती है हमारे पास ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी की बात करें, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी एटसेट्रा, ठीक है। इसमें हमारे पास डेंसिटी वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं, डेंसिटी एंड ऑल बहुत से प्रॉपर्टीज जो है इसमें आ जाती हैं, और इसमें जो कि मास पे डिपेंड करती है। अगर मान लो, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं मास को हाफ कर देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सिस्टम का मास को मैं हाफ कर देता हूँ, ठीक है, अगर अब मैं मान लो उसका मास m था तो मैंने उसका m/2 कर दिया, तो जो चेंज आएगा वो किसके अंदर आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आएगा, इंटेंसिव के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है, ये मास के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसमें चेंज आएगा और इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। यहाँ तक समझ आ गया इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैथ्स हब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।